अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त दुआ जहरा की बाजियाबी से मुताल्लिक कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो रहा है। आज जुमेरात है और मगरिब के बाद जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी। आज बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ अदालती फोरम्स हैं, मुख्तलिफ जो कानूनी फोरम्स हैं, वहाँ से मुसलसल मायूसी के बाद मेहदी अली काज़मी ने आज न सिर्फ अपने अहले खाना और इसके अलावा जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं या उनके मौक़िफ़ की जो तायद करने वाले लोग हैं, उनको कॉल दी थी कि वो उनकी हिमायत में आएँ और कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर एहतजाज करें। तो हम कोशिश करते हैं कि मेहदी अली काज़मी, उनकी अहलिया, जो कि कल आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट में जब उनको धक्के दिए गए, उनके साथ बदतमीज़ी की गई और बेटी का जो है वो मौक़िफ़ दोबारा अदालत के सामने नहीं रखने पर जो है वो कोशिश की गई, तो उसके बाद फिर बेहोश भी हो गई, गिरती रही, संभलती रही। बहरहाल आज हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें और कोशिश करते हैं मेहदी अली काज़मी साहब से भी बात करें कि अब बिलाखिर क्या वजह है कि वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं, ख़वातीन और जो मर्द यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करें। वीडियो शायद कुछ लंबी हो जाए, लेकिन चूँकि ये मीडिया पे अब वो मामला उस अंदाज से हाईलाइट नहीं हो रहा। हम सुबह 8 बजे से सिटी कोर्ट में थे और उसके बाद फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये थोड़ा नारे सुने। अब ख़वातीन ने, छोटे बच्चे हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं, पोस्टर्स उठाए हुए हैं और दुआ की बाज़ादी के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं, उनसे बल्कि इंसाफ की अपील कर रहे हैं। तो मेरे साथ रहिए, कुछ लोगों से बात करते हैं। शामिल हुए हैं आप? एहतजाज में सिर्फ इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि ये एक किसी फ़िरके की बात नहीं है, ना ही सिर्फ एक घर की बात है, ना ही एक ख़ानदान की बात है। ये बात है पूरे पाकिस्तान की और पूरे पाकिस्तान की माँ बेटियों की। अगर कल को किसी भी बच्ची को कोई भी उठा लेता है और अदालत में पेश करके बोलता है कि इसके मैंने शादी करा दी है, निकाह करा दिया है, कॉमन सेंस की बात होती है। एक माली जो कि पेड़ काटता है, उसकी इतनी हिम्मत होती है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कराची आके कराची से लड़की को लेके बाय रोड वो लेके चले जाता है लाहौर। उसको कोई चेक पोस्ट पे नहीं रोकता। लाखों चेक पोस्ट आते हैं रास्ते में, आप बंदों को तो रोक लिया जाता है। ट्रेन में टिकट चेक करने वाले लाखों लोग आते हैं। हर एक पॉइंट पे, हर एक स्टेशन पे टिकट चेंज होता है। तो क्या वो टिकट शांति कार्ड चेक नहीं करता? एक दो अंडर एज बच्चे हैं, वो यहाँ से बाय रोड निकल के लाहौर पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँच जाते हैं? तो आप अगर क्या कर रहे हैं आप? ऐसे यही मुतालबा है कि कानून अपने हरकत में है। कानून का कोई फ़र्ज़ है, कानून का कोई काम है। चले अगर हम इनकी मेडिकल रिपोर्ट मान लेते हैं, मेडिकल रिपोर्ट मान लिया हमने, 17 साल की बच्ची है, फिर भी वो कौन सा जज है, कौन सा काजी जिसने 17 साल की बच्ची का निकाह पढ़ाया है? क्या उसने शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा? क्या उसने बेफॉर्म नहीं मांगा? क्या आपकी अदालत में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप एक बटन पे बंदे के नादरा का डेटा निकाल लें? आप सबके पास ये है ना? जब आम बंदा अगर नादरा में जाके खड़ा होता है या कोर्ट में जाके खड़ा होता है तो उससे तो लाखों सवाल होते हैं। अगर आप किसी विरासत को बटवाने के लिए जाते हैं तो उसमें तो आपको पूरा रिकॉर्ड निकालते हैं कि आपके बाप कौन है, आपके बाप का ख़ानदान नंबर क्या है, वो है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या अदालत को, जज को नहीं, काजी को नहीं हुआ? पहली बात तो उस काजी को पकड़ा जाए जिसने ये निकाह पढ़ाया है, उसका उस जज को पकड़ा जाए जिससे इन दोनों को मियाँ बीवी अभी से करार दे दिया गया है, क्योंकि ये कानूनन नहीं है। और तीसरी बात ये कि उस बच्ची को उसके शौहर के साथ जाने की इजाज़त कैसे है जब उसकी शादी ही नहीं हुई है? देखिए, हर बंदे के मसाइल उसके फ़िरके के उस पर होते हैं। अगर आप इमामों को मानते हो तो 4 इमाम हैं हमारे, ठीक है। उन इमामों की जो इत्तिबा करता है उसको उन्हीं के उस पे फार्मूला पे चलना पड़ता है। अगर वो चलो जाफरी हैं तो फ़िरका जाफरिया में वली के बगैर निकाह नहीं है, निकाह रद्दी है। चाहे आपका अदालत करे, कुछ भी करे, निकाह काम का ही नहीं है। जब आपके काम का ही नहीं है तो आपने ये कैसे बोले शौहर के साथ रहो? उसका तो शौहर है ही नहीं, उसका शौहर तो है ही नहीं ना, तो आप कैसे बोल सकते हो उसका अपने शौहर के साथ रहो? तो उसको तो वापस लाया जाए, उसको तो अपने बाप के हवाले किया जाए, या फिर अदालत खुद ये करे, जज खुद ये करे कि उस बच्ची को और उसके बाप को सामने बिठाए। हाँ, अगर उसका बाप वली उसका इजाज़त देता है तो फिर आगे निकाह जारी रहेगा। अगर वो इजाज़त नहीं देता तो निकाह कैसे जारी रहेगा? मैं खुद एक मुफ्ती हूँ, मैं मसाइल को समझता हूँ। हमारे एक बच्ची के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे साथ आज जुल्म हुआ। कल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरफ मूव किया था कि बच्ची को आज ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए, और जो मेन कल्प्रेट है इस पूरे इंसिडेंट का, जो ज़हीर अहमद है, उसको यहाँ ट्रायल कोर्ट में लेकर आया जाए। पुलिस ने आज इंतहाई ज़्यादती की और सुबह 5 बजे बच्ची को जो दारुल अमान था वहाँ से मूव करके लाहौर रवाना कर दिया। मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं थी। हम कोर्ट के अंदर, चूँकि हमें पता था कि आज सिटी कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट में पेश होना है, हम लोग सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचे और तकरीबन 10 बजे, 10:30 बजे के करीब इत्तला मिली कि बच्ची तो लाहौर पहुँच चुकी है। एक इंतहाई जो है वो पुलिस ने अब पुलिस गर्दी वाली हरकत की है। मेरे साथ इंतहाई जुल्म हुआ है।
और मैं इसके ऊपर शदीद एहतजाज करता हूँ। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि मैं तमाम अहलियान कराची से अपील करता हूँ कि वो ये यहाँ पे जो मेरी काज है इसे सपोर्ट करें। इंसाफ किससे मांग रहे हैं आप ये बताएं, इंसाफ किससे मांग रहे हैं आप? सर देखिए, मैं इंसाफ मांग रहा हूँ चीफ़ जस्टिस से, जिन्होंने अभी तक इसके लिए कोई सुओ मोटो नहीं लिया। हालांकि मैंने एक एफिडेविट भी उनके नाम जमा करवाई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि पर्सनली इस केस के ऊपर सुओ मोटो लें। देखिए ये मेरी बेटी जो है वो पूरे पाकिस्तान की बेटी है, और ये आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये जो इसमें हम एक यानी इसको एक टेस्ट केस बनाना चाह रहे थे, और जस्टिस इकबाल कल्होड़ो इसको बड़े भरपूर तरीके से लेकर चल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वेकेशंस के ऊपर चले गए, और उसके बाद जो नेक्स्ट बेंच आया उसने इस केस को बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया। और अब मेरा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि वो इसके ऊपर सुओ मोटो लें, और जो है ताकि तमाम बच्चियां पाकिस्तान की जो हैं वो सेव हो सकें। ये बहुत गलत मैसेज है कि कोई भी 13-14 साल की बच्ची को उठाकर ले जाए और उसके बाद वहाँ पे निकाहनामा शो करके तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इस किस्म के गैंग ऑपरेट करते रहे। आगे का लाहे अमल क्या है आपका? आगे का लाहे अमल क्या है एहतजाज के हवाले से? आगे आपने क्या सोचा? देखिए, पुलिस का जो रवैया था वो शुरू में तो वो मेरे साथ ताउन करते रहे, लेकिन बच्ची की बाजियाब होने के बाद जो उनका रवैया एकदम चेंज हुआ, वो सबके सामने है कि उन्होंने किस तरह से क्या क्या किया। आगे का लाहे अमल ये है जी कि मैं आज जो है वो यहाँ पे मैंने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए सबको बुलाया था, और आगे का लाहे अमल हम इसमें अनाउंस करेंगे। देखिए मैं साहब एक चीज़ बताएं कि जिसको गिरफ्तार करना था वो पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद उसको तो दूल्हा बना के वापस भेज दिया। आज जो 10-12 बंदे पेश किए थे उसमें कोई भी सलामत नहीं था, कोई लूड़ा था, कोई लंगड़ा था, कोई अंधा था, कोई माजूर था, मतलब कोई सलामत आदमी नहीं था, उनके पास वापसी का किराया भी नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस आपसे नाराज़ क्यों है? पुलिस की नाराज़गी तो अब तो वादे आ रही है, और उसकी उनका रिमांड ले लिए जो लूले लंगड़े थे, और जिस मुलजिम था मेन उसकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली। देखिए, मैं जो चीज़ समझा हूँ, पुलिस शायद मुझसे आईजी के तब्दील होने का बदला ले रही है। आपने तो नहीं तब्दील किया? मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने तो ये बदला नहीं, मैंने तो आईजी तब्दील नहीं किया। देखें, पुलिस की कारकर्दगी नाकिस रही, बच्ची को ढूंढने में महीना लगा। अब आप खुद सोचिए इसके पीछे जो गैंग था वो कितना पावरफुल था कि सिंध पुलिस ने अपनी पूरी एफर्ट की। मैं इसमें शक नहीं करता, बच्ची की रिकवरी में उन्होंने पूरी एफर्ट की, लेकिन उन्होंने पुलिस को ऐसे घुमाया उस गैंग ने, पूरा पाकिस्तान घुमाते रहे हैं वो। आईजी को तब्दील किया गया, ये मेरा फैसला नहीं था, ये अदालत का फैसला था। अगर उन्हें कोई इस चीज़ का एतराज़ था, इसकी गफलत और लापरवाही और नाअहली की वजह से आईजी को हटाया। जी बिल्कुल, इन्होंने इनकी नाअहली के ऊपर आईजी को हटाया गया। अब वे उसका बदला ये मुझसे ले रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और नहीं समझते कि आपको अपने वकील को कुछ तब्दील करना चाहिए? आज जो आर्गूमेंट हुए, ज़ाहिर आप भी थे वहाँ चैम्बर में, तो कुछ उनकी गलती थी जहाँ वो डिमांड करना चाहिए था कि ये मुल्ज़मान नहीं छूटने चाहिए थे। 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि इनकी ज़रूरत नहीं, मरकज़ी मुल्ज़िम चला गया। देखिए, डेफिनेटली मैं इस सिलसिले से मैं ये कहूँगा कि खोसू साहब ने इस केस में मेहनत बहुत की है। आज उनका मेन इशू ये था कि जो मेन कल्प्रेट था उसको तो आपने पकड़ा नहीं, उसे रोका नहीं, और ये लोग जो हैं भले ही वो इसमें पूरा इन्वॉल्व हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आप भी जानते हैं कि वो इसमें उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया हुआ था। मुझे इस चीज़ के ऊपर हैरानी है कि जज साहब ने उन सबको जाने कैसे दिया, क्योंकि वो इस केस के जो हैं वो विटनेस है, वो सारे उन्होंने इसमें पूरी भरपूर मदद की हुई थी इस चीज़ के अंदर। खुसूसन वो खातून जो थी जिनके बारे में ये बोला गया कि बूढ़ी औरत हैं, लेकिन वो सारी सिम्स जो ऑपरेट हो रही थी वो उनके नाम से थी। तो आप जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता उसको कैसे आप छोड़ सकते थे? कल आपकी हालत अदालत में देखे पूरा पाकिस्तान तकरीबन रो रहा था, तो आज आप फिर इंसाफ के लिए यहाँ एहतजाज करिए। कल जो इन्होंने मेरे साथ किया, जज साहब ने कहा 10 मिनट के लिए मुलाकात होगी, उसमें आदमी कोई अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ लेडीज़ पुलिस वाली होंगी। उसमें आदमी अंदर थे, वो वाइट कपड़े वाला अंदर था। मेरी बेटी जब मेरे साथ बात कर रही है तो साथ में पुलिस वाली इशारे कर रही थी, तो मैंने उसको कहा आप उधर क्यों देखती हो, मेरी तरफ देखो। जब इसके बाबा बात कर रहे हैं तो वो वाइट कपड़े वाले को देख रही है। हमने बड़ी मुश्किल से बात की, हमने कहा कि आप डर निकालो, जो भी है आप जज साहब के सामने बोलो। वो राज़ी हुई बाहर आने के लिए। बात जैसे ही उसने मुंह से बोला कि हाँ मैं बाबा चलती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे घर जाना है, वैसे ही वो उन्होंने फ़ौरन मेरी बच्ची को मुझसे छीना और बाकी आपके सामने कि वो बयान दिलाने के बजाय वो लेके वो भाग गए। अब मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती हुई है। देखें, ये जुल्म है, ठीक है। आप 18 साल से कम बच्चे की शादी होती ही नहीं है, और वो जो निकाह है वो तो वैसे ही फेक है, आपको पता ही है।
तो जब एक निकाह नहीं है और तो आप एक बच्ची को एक आदमी के साथ कैसे भेज रहे हैं, वो नामहरम है उसके लिए। तो अगर ये जिना होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? मुझे जवाब दें। जिना में जाएगा ना ये, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है और आज मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ भी होगा। तो अब आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? कौन आपकी मदद करे? मैं चीफ जस्टिस से इंसाफ चाह रही हूँ कि मुझे मिले, क्योंकि बात ये है कि अगर आपने हमें नहीं भी देनी थी, आप इदारे में रखते, बच्ची को इदारे में रखते, बच्ची रिलैक्स होती, बच्ची सही होती, सबके सामने हर चीज़ हकीकत आती। रात को लेकर आए 4 साढ़े 4 बजे और सुबह उसको जो नहीं बयान दिलाने के लिए ले गए, उसके कान पे वो लगा हुआ था, हैंड क्या ब्लूटूथ लगा हुआ था, और वो जो बंदा खड़ा होकर उसको मैसेज दे रहा था, ये बोलो ये बोलो ये बोलो। ठीक है, बात ये है कि ये सही तरीका नहीं है। इसी हमारे पाकिस्तान में किसी क्या मतलब क्या ये होगा कि किसी की बच्चियां हम लोग सेफ़ नहीं हैं। कोई भी आएगा हमारी बच्चियों को उठा के ले जाएगा, रुकेगा ये मेरी है, कोई भी उठा ले, कुछ भी कर ले, तो ये गलत बात है। हम पाकिस्तान की तरफ से क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, तो इसका सख्त कार्रवाई की जाए और बच्ची को वापस सिंध में लेके आया जाए, क्योंकि बच्ची सिंध की है, सिंध का कानून होता है। मगर मेरे साथ कहीं इंसाफ नहीं हुआ, ना पुलिस ने साथ दी है, ना जज ने साथ दिया है। तो आप समझ रही हैं कि कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि वो नशे की हालत में थी, उसको नशे की हालत में पेश किया वो गया तो जाहिर सी बात है। देखिए, जब 2 महीने आप बच्ची किसी को रखते हैं, आप उसकी गलत वीडियो बनाते हैं, आप धमकाते हैं, मारते हैं, उसको गलत आप मैसेज देते हैं, तो ज़ाहिर है बच्चा तो फ़ौरन आके यही करता है। वो तो नज़र ही आ रहा था कि जब वो बात कर रही थी तो ऐसी थी जैसे बस अभी गिर जाएगी। ठीक है, और उसको एक बच्चे का बयान तो वैसे भी आप देखें, पहले जो निर्मा का जो हुआ था उसमें उससे बयान नहीं लिया गया। उन्होंने कहा आपका बयान हमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा वहाँ से आता है तो वो नहीं की बोली बोलेगा, उसको जो प्रेशर है वो तो वही बोलेगा ना। उसको आप रिलैक्स करने के लिए छोड़ा जाता है, उसके बाद लिया जाता है, और फिर जब उसकी एज कम होती है तो उसको दारुल अमान में दिया जाता है। ये नहीं करते कि जहाँ से आप बच्चे को गवाह, जहाँ से लोगों से लाते उन्हीं को दे देते कि जी आप ले जाएं, ये आपकी चीज़ है। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। मैडम, हमारा ये मुतालबा है कि ये जो दोनों लड़की और लड़के को ये नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, दोनों के बयान खुली कचहरी में बयान दिलवाए जाते हैं, ताकि मीडिया भी उसको उनका बयान रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा आप लोगों का भी जो मुतालबा एहतजाज में क्यों आई हैं और कहाँ से आई हैं आप? मैं बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं यूके नेशनल हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पाकिस्तान आई हुई थी और दुआ ज़हरा का केस चल रहा था, तो वो ऑफ कोर्स किसी भी एक इंसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। और जिस तरह से मैंने हाइप क्रिएटेड देखी थी पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के ऊपर, जैसे आप जैसे यूट्यूबर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब से भी रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैंने अपना फ़र्ज़ समझा बहैसियत ब्रिटिश नेशनल, बहैसियत पाकिस्तानी नेशनल कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि हक़ के लिए खड़ा होना ज़रूरी होता है। और आजकल तो बड़ी एक मूवमेंट पाकिस्तान में एक्टिव है अदम एतमाद की तहरीक के बाद, तो उसमें हमने लोगों को जलसों में जुलूसों में जो है वो जोश देखा, तो उसके बाद हम समझे कि यहाँ पे उसी तरह का जोश और बलबला होगा। लेकिन आई थिंक उसके पीछे कोई और क़ुव्वतें कारगर होती हैं। यहाँ तो इतना उस लेवल का मजमा नहीं है, स्पेशली वो लोग जो कि हुकूक़ इंसानियत के अलमबरदार होते हैं, जैसे जिब्रान नासिर वग़ैरह, तो ट्विटर पे ही वो लोग एक्टिव हैं गालिबन शायद। ट्विटर के अलावा तो उन्हें यहाँ नहीं देखा गया। और जिस तरह से बाजवा साहब को हमने बहुत सी दफ़ा देखा कि वो जी अपने कमांडोज़ को SSGs को धक्का दे रहे हैं और आवाम से मिल रहे हैं, तो मेरा बाजवा साहब के लिए मैसेज है कि आज आपकी कौम की बेटी को आपकी ज़रूरत है। सर, आप कहाँ हैं? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसकी एजेंसीज़ के लिए दुनिया की टॉप एजेंसीज़ को कहा जाता है कि वो रुला देती हैं? तो क्या हम इतने छोटे हो चुके हैं कि हम अपनी एक बेटी को बाजियाब नहीं कर सक रहे? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि एक सफ़ेद कपड़ों वाला आता है और जी ISI और FIA और सिंध पुलिस स्पेशली, इट्स अ शेम कि पंजाब पुलिस की हुकूमत, पंजाब पुलिस की दहशत गर्दी सिंध पुलिस की मौजूदगी में चल रही है। क्या आवाम बेवकूफ़ है? नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। और मैं बहैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम बड़े उम्मीद लेके इस मुल्क में आते हैं कि यहाँ निज़ाम चेंज हो रहे हैं। हम जो अपनी फ़ॉरेन करेंसीज़ यहाँ भेजते हैं मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मईशत की तरक्की के लिए, वो कहाँ जाती है फिर? इट्स अ शेम कि बाजवा साहब ये देख रहे हैं, उन्होंने DG रेंजर्स को और DG ISI को और इसी तरह एजेंसीज़ को मुखातिब किया। आज कहाँ हैं वो उमर अता बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के? आज कहाँ हैं वो? आज क्यों सो मोटो नहीं लिया जा रहा? इसके पीछे मजबूत हाथ नहीं है, ताकतवर लोग नहीं हैं, न्यूट्रल्स नहीं हैं। तो प्लीज़ कुछ करिए। पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान में गैरतमंद कौमें हैं।
क्या वाकई वो बात सच है जो कही गई थी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकदमे में एक दफ़ा कि पाकिस्तानी अपनी माओं को बेच देते हैं? क्या ये सच है? अगर ये सच नहीं है तो दुआ ज़हरा हमारी मुल्क की बेटी है, हमारी कौम की बेटी है, उसको बाजियाब होना चाहिए। और कहाँ गए वो इदारे? पंजाब में तो ओवरनाइट लड़की को बाजियाब करा लिया गया था। आज कहाँ हैं वो तमाम लोग जो शोर नहीं मचा रहे? टॉप के सारे एंकर्स जैसे अरशद शरीफ हैं, समी इब्राहिम हैं, ये लोग कहाँ हैं? ये क्यों बात नहीं कर रहे? सिद्दीक जान हैं, ईसा नकवी हैं, ये लोग कहाँ हैं? ये क्यों नहीं आते? ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते? तो मेरा यही मैसेज है कि पाकिस्तानी कौम इतनी कमज़ोर नहीं है। आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाएं और साथ दें, मज़लूमों का साथ दें। यकीन करें अगर आपकी बेटियों के घर उजड़ते हैं या कोई मसला होता है, ये सिर्फ़ इसी वजह से होगा कि आज आप लोग ना निकले, ना उनका साथ दिया। बहुत शुक्रिया। मैं तो एक नॉर्मल पाकिस्तानी हूँ, आप लोग तो सहाफ़ी हैं, आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता हो सकता है? लेकिन दुनिया ने देखा कि वो सफ़ेद कपड़ों वाला किस तरह से दुआ ज़हरा की वालदा को धक्का दे रहा था। क्या एक्शन लिया? कहाँ हैं वो सारे जस्टिसेस, चीफ जस्टिसेस? क्या उन्होंने सो मोटो नहीं लेना चाहिए था? क्या तौहीन अदालत नहीं हुई है? इस मामले में जो हमारी इत्तलात है, शुरू में तो काफ़ी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने इस केस में आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये न्यूज़ बिल्कुल यूट्यूबर्स ने रिपोर्ट की कि इसमें जो ये पंजाब गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ये केसेस बिठाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारी प्यारी जो ज़ैनब केस हुआ था, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह याद होगा कि 5 लोगों के उसमें DNA में रिपोर्ट हुए थे, लेकिन सज़ा किसको मिली? एक बंदे को। आप लोग नहीं जानते कि किस तरह से माइक बंद किया गया था उनके वालिद का, ज़ैनब के? तो वही माफियाज हैं, वही लोग हैं जो बच्चियों को उठा रहे हैं, जो पोर्नोग्राफीज़ रिलेट करते हैं, जो सिस्टम्स चलाते हैं। प्लीज़, पाकिस्तानी एजेंसीज़ इतनी कमज़ोर नहीं है कि दुआ ज़हरा को बाजियाब ना कराया जा सके। ये रातों रात के खेल होते हैं। दुआ ज़हरा जब रातों रात वहाँ से यहाँ आ सकती हैं तो बाजियाब भी कराई जा सकती हैं। थैंक यू। 12 साल तक दारुल अमान में भेजे ना, उस बच्चे के साथ या उन लोगों के माफिया के साथ क्यों भेज रहे हैं आप? यहाँ पे फोर्सेस कन्वर्जन जितनी भी हिंदू लड़कियों के साथ हुई है, उनका कभी किसी ने चेक किया कि उनको आगे बेच दिया गया है? वो कहाँ पर है? आप खामखा का मजहब का नाम ना लें इसके लिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त अगर रियासती तरीके से इस केस की नहीं सुनवाई की गई तो कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। ये मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं शुरू दिन से इस केस को फॉलो कर रही हूँ और मैं सलाम पेश करती हूँ दुआ ज़हरा के वालिदैन को, जिस हिम्मत से वो खड़े हैं और जिस तरह उन्होंने अपनी बच्ची की पुष्टपनाही की है और सारे कागजात पेश किए। तो नादरा को बंद कर दें। नादरा के कागजात की कोई वैल्यू नहीं है, नादरा को बंद कर दें। पुलिस किसी काम की नहीं है, पुलिस को बंद कर दें। अदालतों में मजलूम की आवाज़ नहीं सुनी जाती, अदालतों को बंद कर दें। और मीडिया सोशल मीडिया ख़ास तौर से ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वज़ीर आज़म से या चीफ जस्टिस से या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम कितना तड़पते हैं बच्ची के लिए, बच्ची के वालिदैन के लिए। आप बताएं, स्कूलों में यहाँ पे आइस दी जाती है, मनशियात दी जाती है, उस बच्ची के साथ क्या क्या किया जा रहा होगा? छोटी सी बच्ची है, इतने बड़े करवाएं। सबसे पहले ड्रग टेस्ट होना चाहिए उस बच्ची का। उसको लेकर आए, वरना पूरे पाकिस्तान में हर शख्स निकलेगा, हर माँ निकलेगी, हर औरत निकलेगी, हम निकलेंगे। और ये मुल्क, इनको ये शर्म नहीं आती, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो मुल्क बना, वहाँ एक सैयदजादी महफूज नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, जिस ख़ानदान पे उन्होंने हाथ डाला ना, जिस माफिया ने, इतने बड़े बदमाश हैं वो। अदालत पे भी उनका कंट्रोल है, पुलिस पे भी उनका कंट्रोल है, मीडिया पे भी उनका कंट्रोल है, हर चीज़ पे उनका कंट्रोल है। तो यहाँ हम कैसे रहें? कहाँ है अदल, कहाँ है इंसाफ, कहाँ है ला इलाहा इल्लल्लाह? रात के 12 बजे अदालतें अपनी मर्जी की खोलते हैं। अपनी मर्जी से जब होती है अदालतें खोल देते हैं। और उस मासूम बच्ची के लिए कि जो पता नहीं किस किस अजाब से गुजर रही होगी, और ये लोग, इनकी अपनी बेटियाँ नहीं हैं, इनके अपने घर में कुछ नहीं है। और जज साहब, आपको सलाम हो कि जब कहा कि दुआ ज़हरा बयान देना चाहती है, कहा जी अब बस हो गया बयान, जो होना तो हो गया, अब कोई बयान नहीं। ये किस कानून में लिखा है कि कोई बयान नहीं है? आपका वक्त इतना कीमती है और उन माँ बाप की जो है जज्बात और उस बच्ची की ज़िंदगी और उसकी आने वाला मुस्तकबिल इतनी कीमती नहीं है? क्या उम्र है उसकी?
गैर इंसानी माशरा है ये। गैर, मेरा ख्याल है जंगल में भी कुछ कानून होते हों। बेहया बेशरम लोग हैं। जितनी बद्दुआएं हो सकती हैं उन तक पहुंच रही हैं, जितनी लानत हो सकती है उन तक पहुंच रही हैं, उन माफियाज पे। और जितने लोग उनमें बड़े बड़े ताकतवर शामिल हैं उन सब के ऊपर लानत लानत लानत। और वो ये बात जान ले कि इस बच्ची का ताल्लुक आले रसूल की फैमिली से। हाँ, सैयदजादी है ना वो बच्ची सैयदजादी है, वो आले रसूल की औलादों में से है। जिसने उसके ऊपर भी गलत हाथ डाला है वो कभी भी नहीं बचेंगे। थोड़े दिन में उनका हशर दुनिया के सामने आएगा इंशाअल्लाह। इबरतनाक उनको सजा मिलेगी खुदा की तरफ से, खुदा की बारगाह से, खुदा की अदालत से। यहाँ की अदालत चाहे कुछ भी कर, लेकिन उसकी अदालत जो है ना वो वहाँ पर इंसाफ के सिवा और कुछ भी नहीं। बहुत जल्द अल्लाह इंसाफ करने वाला है और दुआ वापस आके अपनी माँ से मिलेगी, अपने बाबा से मिलेगी इंशाअल्लाह। दुआ को अकेला ना समझो, और अगर दुआ को ये देखना हो, दुआ देख रही हो तो बेटी तो हम सबकी बेटा है। अगर आज ये फैमिली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, इसके फादर ने एक्शन लिया। मैं जिस बाप की बेटी हूँ, अगर किस तरह माँ बाप की दिल पे गुजरती है वो बच्ची जो कि 18 साल से पहले आप मेरे सिंध में ये कानून बनवाया है, हमने ये कानून बनवाया, आप किस तरह से लीगलाइज कर रहे हैं। और फिर ये जज ने किस अंधे तरीके से, जो भी उसकी एज का मामला था, आपने कैसे उसको लीगल कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने मजाक ड्रामा किया। शनाख्ती कार्ड जब आपके सिंध का है, शादियां जाके आप वहां पे करते हैं, आप रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं करवा सकते। फिर आप लोग रियासती सतह पे ये प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये माफिया है, ये एक पूरा रैकेट है जो कि इस तरह की बच्चियों को अगवा करता है। दुआ जहरा के माँ बाप सामने आए हैं, इसलिए हमें इस तरह के रैकेट का और माफियाज का पता चल रहा है। हजारों माफिया, जैनब का जो पूरा पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मामला पूरे पंजाब में, ये बात किससे ढकी छुपी है और किन की प्रोटेक्शन है उनको हासिल है। अगर ये मामला आप लोग नहीं उठाएंगे, और बार बार मैं मीडिया के लोगों से कह रही हूँ जो कि वुकला के साथ उल्टे सीधे सवालात कर रहे थे, कम से कम अपना होमवर्क करें ठीक से। आप देखें कि उस बच्ची की उम्र कितनी है। अगर यहाँ पे तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गलत करार दिया जाता है, आप तो अपनी मर्जी की रिपोर्टें बनाते हैं। आप लोगों के तो कौन सा जज से लेकर डॉक्टर हर कोई बिकता है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा। अगर इस माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में किसी की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेहंदी भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेहंदी भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मुल्क की आवाम क्यों नहीं खुदकुश हमले करेगी अपने हुकूक को लेने के लिए इस सिस्टम से। जब एक सिस्टम आवाम को उनके हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है तो खुदकुश हमले नहीं होंगे तो क्या होंगे। सड़कों के ऊपर बैठे हुए लोग, मैं 20 साल से इस प्रेस क्लब में आ रहा हूँ, इस सड़कों के ऊपर बैठे हुए लोग 25-25, 30-30 महीने यहाँ पे बैठे लोग, उनको इंसाफ नहीं मिलता। गायब कर दिए जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। 4-4 साल से लोग घरों से गायब हैं। बच्ची छोटी से बड़ी हो गई, उसको ये नहीं पता कि मेरे बाप है कौन, कहाँ है। मैंने कभी उसको बाप को नहीं देखा। ये सिस्टम के खिलाफ अगर लोग ऐसे नहीं खड़े होंगे तो फिर सिस्टम क्या चाह रहा है, कैसे खड़े हो। जंगल के जानवर भी जो है ना मिलके एक शेर का मुकाबला कर लेते हैं। किसी शेर के जंगल से अपने बच्चे को छुड़ा के ले आते हैं। ये जंगल नहीं है, इंसानों का देश है। 70 साल पहले किसी आज़ादी के नाम पे हमें दिलाया गया था। वो आज़ादी पता नहीं कहाँ है, शायद ऐवानों में है, शायद अदालतों में है, शायद कहीं पे किसी जगह पे हमें नज़र नहीं आती है वो आज़ादी। हम यही समझते हैं कि अगर मैं आज से 4 साल पहले ये इस कराची के अंदर ये था कि शायद ये घर से काम करने जा रहा है, पता नहीं वापसी आता है नहीं आता। ये आज़ादी है, इसको आज़ादी बोलेंगे। मेरा बच्चा इस उम्मीद में बैठा है कि मेरा बाप शाम को आएगा, और बाप गायब हो गया, रास्ते में जा रहा है, एजेंसियों ने उठाया गायब कर दिया, पता भी नहीं कहाँ है। भाई हमें नहीं पता कहाँ है। जाओ अदालतों के धक्के खाओ। अदालतें गरीब आदमी की सुनती नहीं है। रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं एक सिस्टम को सिर्फ चेंज करने के लिए, सिर्फ सिस्टम को चेंज करने के लिए। उस सिस्टम ने क्या किया है? उस सिस्टम ने आवाम को ऐसे खड़ा कर दिया सड़कों के ऊपर। आज ये सिर्फ एक बच्ची के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह 14 तारीख को जो बजट आएगा देख लीजिएगा आप, ये सारे किस किस चीज़ के लिए बाहर निकलेंगे। फिर देखेंगे इस सिस्टम को जो न्यूट्रल होने का इशारेबाजी कर रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। आप कैसे न्यूट्रल हो सकते हो? आप चोर के साथ कैसे दे सकते हो? न्यूट्रल होके चोर के ऊपर आपने जो है ना वो हाथ रख दिया, एक चोर को हमारा हुक्मरान बना दिया। इजरायली फोर्स से बंदा रिहा हो सकता है, पाकिस्तान की अदालतों से रिहा नहीं हो सकता। 14 कुलभूषण यादव को भी उसके माँ बाप से मिलाया गया था, उसकी बीवी बच्चों से मिलाया गया था। ये कौन सी बच्ची थी? काश ये कोई किसी इंडियन एजेंसी की वो होती, फिर देखते उसको कैसे मिलाया जाता। इंटरनेशनल प्रेशर के बेस के ऊपर उसको मिलाया जाता। क्या है ये? एक आम इंसान की बेटी है
ये वाकई में ये पाकिस्तान की बेटी है, इसीलिए इसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अगर ये होती किसी दूसरे मुल्कों की तो फिर देखते आप सिस्टम कैसे सारे मिलके कितने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के अंदर इन बच्चियों को माँ बाप के साथ मिलाया जा रहा होता। इनके लिए कैसे जो है ना निकले वो होते इदारे। कहाँ है सिंध हुकूमत से सवाल ये है कि आपकी ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये कहाँ है? चाइल्ड प्रोटेक्शन कहाँ है आपकी? कुछ भी नहीं है। कौन सी चाइल्ड प्रोटेक्शन? आप मैं मोहतरमा शैला रजा से भी अब सवाल है। मोहतरमा शैला रजा जो है वो एक विफाकी वजीर हैं, तो कहाँ गई आपकी वो सारी, कहाँ गई जो आपका एक मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है कि वो सड़क पे खड़ा होकर लोगों को धक्के देता है, गालियां देता है, मगर आपके हाथ में पुलिस तो नजर ही नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस की अलग सिमत है और हुकूमत की अलग सिमत है। तो इनको अंडर कंट्रोल आना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि हमारी बनाई हुई हुकूमतों के हाथ में हमारे वोटों से बनने वाले MNA MPs लाचार कुछ नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट नहीं हमें करने दे रही, हमारे इदारे हमें कुछ नहीं करने दे रहे। क्या इसलिए हमारा वज़ीर आज़म नामज़द होता है हमारे वोटों से? क्या इसलिए हमारे MNA MPs जो हैं वो असम्बलियों के अंदर जाके बैठते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर ना पाए? वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बैठ के 2.5 लाख रुपए तनख्वाह और सालाना जो उनको एक फंड मिलता है 5 करोड़ 7 करोड़ वो लेके बैठे। सब सिस्टम पे सवाल कैसे नहीं उठाएगा? रेडी वाले को उठा लो, किसी गटर के अंदर से उठने वाले को उठाओ, वो सिस्टम के ऊपर सवाल उठाएगा। हम तो फिर पढ़े लिखे और शऊर वाले लोग हैं, हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। ऐसे ही सब कुछ नहीं हो रहा, बाकायदा प्लानिंग के तहत हो रहा है। दुनिया को मॉडर्निज्म, औरत मार्च इसके नाम पे ले गए। आज एक औरत जो है वो फंस गई गुंडों के बीच में। कहाँ है वो औरत मार्च? किधर है वो औरत मार्च? कहाँ है वो औरतें जो औरतों के हुकूक की बातें करती थी? आपका डॉक्टर इफ्तिखार MLA साहब का पुलिस सर्जन उसको हटाया गया सिंध हुकूमत की तरफ से। नई डॉक्टर सुमैया को लेके आए गए। आप क्यों नहीं उसको काम करने देते? आप क्यों नहीं उसकी रिपोर्ट, आप उसको क्यों नहीं एडवाइस करते कि आप रिपोर्ट बना के हमें दो? उसके उठाए हुए सवालों के ऊपर क्यों नहीं आप चल रहे कि भाई ये इतनी आराम से 2 घंटे के अंदर कैसे रिपोर्ट जो है अदालत के अंदर बगैर किसी जो है स्टैंप के पहुंच गई अंदर? और एक DSP लेके जा रहा है वो रिपोर्ट, पहले मीडिया को दिखा रहा है और फिर अंदर जाके जमा करा रहा है। अदालत कबूल कर रही है, अदालत उसी की बेस के ऊपर फैसले कर रही है। ये कौन सा निजाम है? चीफ जस्टिस साहब, आपने खुद ये कहा था कि 5 रुकनी टीम मेडिकल बोर्ड होगी, आपने वो देखा ही नहीं। एक डॉक्टर मेडिकल पेश कर रहा है और आपने उसके बेस पे आपने 17 साल की कैदी। आपने देखा कि उसमें मेडिकल बोर्ड बैठा था, आपको ये नजर नहीं आ रहा था? अंधे थे आप? उसमें 5 डॉक्टर का आपने खुद कह दिया था और बाद में एक डॉक्टर का साइन था और जूनियर मोस्ट जिसको रेडियोलॉजिस्ट थी और उसने 17 साल में बोल दिया और आपने उसके मान लिया। ये सिस्टम अब पाकिस्तान में नहीं चलेगा। पंजाब की गुंडागर्दी मसला हमारा पंजाब का भी नहीं, मसला ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब ये इस सिस्टम को बदलना होगा। हमें अब आज़ादी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आप अगर एक मेडिकल बेस के ऊपर बेटी का उम्र का तयन करते हैं तो आप ये नादिरा पासपोर्ट ऑफिस ये सबको तनख्वाह किस चीज के लिए दे रहे हैं? सब बंद कर दे, सब यही करेंगे, मेडिकल टेस्ट करवाएंगे उसके बेस पर हम सारे इसी के ऊपर आइडेंटिटी कर देंगे। तो आपने ये शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, आप नादरा के सर्टिफिकेट बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, ये किस काम के? इनको तनख्वाह किस चीज के दे रहे हैं आप? 17 साल चीफ ऑफ आर्मी की 17 साल इसलिए कर रहे हैं कि देखें, पहली बात तो ये कि हम उस बाप के साथ खड़े हैं जिसने ये साबित किया है कि जो बेटियां हैं ना वो बहुत अजीम मखलूक होती हैं। उनकी इज्जत और उनकी ज़िंदगी हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम है, रेपुटेशन और ये सब फालतू बातें नहीं। और दूसरे के हम लोग एक मुसलमान हैं, एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म तड़पता है। तो हमें साबित करना है कि हम एक उम्मत है, मुसलमान हैं, हम मुर्दा नहीं हैं। हमें ये नहीं करना कि जो हम लोग देखिए इमरान खान के जलसों में कौन कौन शरीक हो जाता है और आज इतने से लोग हैं। हमारी भी बेटियां हैं, हमें अपनी बेटियों के लिए एक महफूज पाकिस्तान चाहिए। हम ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, ये नाजायज़। हम माएँ, हम औरतें ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमें अपनी बेटियों के लिए महफूज मुल्क चाहिए, महफूज शहर चाहिए।
और उस बाप को सलाम है जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया। लड़कियों की इज्जत मतलब उसको वो नहीं किया कि कोई रेपुटेशन उसकी ख़राब हो जाएगी। हमें सलाम पेश करते हैं हम लोग ऐसे बाप को। क्या है, किससे मुतालबा कर रहे हैं एहतजाज करके आप लोग? देखिए, अदालत के नाइंसाफ़ी को हम जो है ना कंडेम कर रहे हैं, और जो भी इससे मुताल्लिक़ अफराद हैं, हुकूमत से सबसे ज़्यादा हमें तो हुकूमत से शिकायत है कि वो कहाँ है। हुकूमत क्या से क्या नहीं बदल देते, रातों रात सब कुछ हो जाता है। कहाँ है वो सारे लोग? क्यों हुकूमत खामोश है? कहाँ है ये सारे लोग? कहाँ हैं हुकूमत से मुताल्लिक़ लोग? कहाँ हैं जी? कैसे दुआ रातों रात निकल गई? कैसे कहाँ से उसका पासपोर्ट आया? वो बाहर कैसे चली गई? किसकी आंखों के सामने से चली गई? कैसे जाने दिया उसको? हम लोग तड़प रहे हैं उस माँ को देख के, हमारे आंसू नहीं रुक रहे कल से। मतलब ये क्या बताया जाए, हमारी भी बेटियां हैं, हम कैसे बेटियों को घर से बाहर निकालेंगे कि कौन आके लेके चला जाए? ये माँओं के दिल ही जानते हैं कैसे ये बच्चियां बड़ी की जाती हैं, कैसे पाली जाती हैं। ये मासूम बच्चियां जिन्हें कुछ नहीं पता, सादा ये दुआ को ले जाने वाले क्या समझ रहे हैं ये ज़िंदा रह पाएंगे? खुदा ने इनकी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर कर दी है कि ये वो ऐसी मौत मरेंगे कि इनका कोई पूछने वाला, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। इन्होंने बच्चियों को इसलिए पैदा करते हैं कि कोई भी आए उठा के ले जाए। तो क्या हम अपने बच्चों को घर से निकलने के लिए, कोई पढ़ने के लिए भेज रहा है, कोई काम करने के लिए बच्चियों को भेज रहा है, तो किसी तरह से बच्ची हमारे मुल्क पाकिस्तान, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो मुसलमानों के लिए बनाया गया है, जो कायदे आज़म ने जिसकी बुनियाद रखी थी, तो यहाँ हमारी बच्चियाँ महफूज रहेंगी, किसी मुसलमान की बच्ची महफूज नहीं है। तो यहाँ और कश्मीर में फ़र्क ही क्या हो गया? कश्मीर में भी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर भी कोई महफूज नहीं है मुसलमान। वो आज़ाद नहीं है, हम तो आज़ाद मुल्क है, हम तो आज़ाद पाकिस्तानी हैं, लेकिन फिर भी कहाँ है हमारी बच्चियाँ ही महफूज नहीं है। तो और माँ की बद्दुआ अर्श हिला देती है। दुआ की माँ भी जिंदा है और माएँ जिंदा है दुआ की। एक माँ नहीं है यहाँ, जितनी खड़ी हैं सब दुआ की माँ बहनें आई हैं यहाँ पे, और दुआ के लिए सारा मुल्क दुआ कर रहा है। और दुआए ज़हरा है, वो वापस आएगी, ज़हरा के फातिमा, ज़हरा के सदक़े में वापस आएगी दुआ इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। उसे फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, ये रहमत है हमारी बेटियाँ, इन रहमतों को परेशान कर रहे हैं। ये जो रहमतों को उठा रहे हैं, ये जहमत उठाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो बहरहाल आपने मेहदी अली काज़मी की, उनकी अहलिया की और जो दीगर अफराद यहाँ मौजूद है जो न सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि दुआ ज़हरा की बाज़ाबी से मुतालिक जो भी कानूनी फोरम्स हैं वहाँ पर इनको इंसाफ फराहम किया जाए। वो इनकी बेटी से न सिर्फ मुलाकात बल्कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक ज़हीर से उनकी बेटी को अलहदा किया जाए। उसके बाद फिर कानून के मुताबिक जो इनके पास दस्तावेज़ात मौजूद है, जो इनके पास कागजात मौजूद हैं, जो इनके पास जो है वो शवाहिद मौजूद हैं, उनको देखा जाए, जाँचा जाए और उसके बाद ही कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। हमने कोशिश की इनकी आवाज़ आप तक पहुँची। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।